सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। डिजिटल लर्निंग में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। पाठ 3, सुनो मेरी कहानी। इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं। साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। बच्चों, ये जो सुनो मेरी कहानी जो है, ये एक पेड़ अपनी कहानी को सुना रहा है और बता रहा है कि हमें पेड़ों का महत्व को पहले हमें समझना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। पेड़ की जो ये आत्मकथा है बच्चों, जो वो सुना रहा है, वो क्या बोल रहा है कि जो है मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहले पत्ते, दूसरा टहनियाँ, पहले पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। जैसे जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं, वैसे ही पेड़ जड़ों से पानी और खाना चूस लेता है। मनुष्य कठोर है, वह पेड़ को तोड़ता है, काटता है। जब बहुत उसको कष्ट होता है, फिर भी मनुष्य जो है अपनी भलाई के लिए उसका उपयोग करता है। और जो पेड़ पौधे हैं वो मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह प्रकृति का जो है एक अनमोल उपहार है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन को हम अम्लजनक भी कहते हैं। और जो है गाड़ियों का और जो फैक्ट्रियों का जो ये हवा जो निकलती है, ये बच्चों पेड़ क्या करते हैं, अपने में अवशोषित कर लेते हैं और हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं। और बारिश करवाने में भी पेड़ का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे हमें पानी पीने के लिए उपलब्ध होता है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो आपने देखा बच्चों, जो है पेड़ जो है हमें जो है किस प्रकार जो है हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं। और कितने तो पेड़ ऐसे हैं जिससे हम औषधि जो है प्रदान करते हैं। और कितने जो है हम अपने घर में भी लगाते हैं, जैसे पुदीना हो गया, आंवला, तुलसी, एलोवेरा। ये जो है बहुत ही गुणकारी होते हैं और ये जो है हमारे लिए एक दवाई का काम करते हैं। तो पेड़ों का महत्व कितना जो है हमारे जीवन में जो है ज़रूरी है। फिर भी जो है लोग अपनी ज़रूरत के लिए उसको बेरहमी से काट देते हैं। फिर भी पेड़ जो हैं सबके भलाई के काम में आते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। अब ये जो पेड़ है, ये क्या बोल रहा है बच्चों को? आओ मेरी छाया में। बच्चों, जो पेड़ हैं, पेड़ से हमें क्या मिलती है? छाया मिलती है। अगर हम पेड़ की छाया में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। और जो है वो क्या बोलता है, अगर वो बच्चे जो हैं उसके पेड़ के नीचे खेलेंगे तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। तो वो अपनी कहानी को सुनाता है। देखो कितने अच्छे से बच्चे जो हैं पेड़ों के नीचे जो है खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। देखो बच्चों, मैंने ये एक पौधा इसमें दिखाया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेड़ों की जो है पहले जो है क्या है, नीचे क्या लगती है, जड़ें। जड़ों के बाद क्या आता है, तना।
तना के बाद क्या आती हैं? पत्ते और टहनियाँ। तो पहला क्या है? पत्ते, टहनियाँ। और पेड़ के को हम कैसे नीचे लगाते हैं? जड़ से लगाते हैं। जब जड़ से लगाएंगे तो ही तो, जब एक स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता है ना, तो फिर जैसे है उसके बाद पहले पत्ते, फिर टहनियाँ, फिर तना, फिर जड़ें। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। अब पेड़ क्या कह रहा है? जो मेरी जड़ें हैं, जब हम आप अपने घर में आप जब एक पौधा लगाते हो बच्चों, तो जब आप देखते हो कि वो सूख रहा है, तो आप पहले उसका पानी कहाँ पे डालते हो? उसकी जड़ पे ही तो डालते हो ना बच्चों पानी। जब उसकी जड़ पे डालोगे तो वो जो उसके पत्ते हैं वो फिर से हरे हो जाएंगे। जब वो पत्ते हरे होंगे तो जब हवा होती है तो उससे वो क्या है? पेड़ जो है सांस लेता है। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम है बरगद, पीपल, आम, इमली, अबनस, कटहल, देवदार आदि। अब वो पेड़ क्या बोलता है? मेरे जो है ये सारे भाई हैं। आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। अब पेड़ क्या बोलता है? आदमी क्या है? मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है। तोड़ता क्या है? मीन्स बच्चों, जब आप भी कभी गार्डन में कभी जाते हो और कभी जब आप वॉकिंग कर रहे होते हो, तो आप भी कभी मस्ती से जो है उसकी कभी जो है जड़ को तोड़ देते हो या कभी उसके पत्ते तोड़ देते हो। और जो है मनुष्य क्या करता है? जब घर बना रहा होता है तो वो जो है पेड़ को काट देता है। तो वो क्या बोलता है? परंतु उसकी भलाई के लिए, मैं उनकी भलाई के लिए, अब हमारी भलाई के लिए मैं ये सब क्या करता हूँ? बर्दाश्त में सब सहन कर लेता हूँ। मुझे काट कर वे अपना घर बनाते हैं। क्या पेड़ क्या बोलता है? कि मुझे काट कर वो वहाँ क्या बनाते हैं? अपना रहने के लिए घर बनाते हैं। तरह तरह के उपकरण, जो लकड़ी से बनाए गए जो चीज़ें होती हैं, जैसे सोफ़ा, टेबल, फर्नीचर हो गया घर का, जो है वो सब किससे बनाया जाता है? लकड़ी से बनाया जाता है। तो इसलिए बोलता है वो तरह तरह के उपकरण बनाता है। ये देखिए जो है लकड़ी कैसे इकट्ठी है, और देखो कि कैसे जो है इससे हमें क्या क्या हम लोग उपकरण बनाते हैं ना। कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। अब पेड़ों की लकड़ियां जो है गांव में, जब आप देखिए अभी तो सब जगह जो है गैस आ गई है, बट पहले टाइम पे जब गैस नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे? खाना बनाने के लिए चूल्हे में क्या जलाई जाती है? लकड़ी जलाई जाती है। तो लकड़ियां जलाकर उस पर खाना बनाते थे। और क्या करते थे? खाना बनाते थे। और जो मजदूर वगैरह लोग होते हैं वो अपनी थकावट दूर करने के लिए थकावट दूर करने के लिए किसके नीचे लेटते थे? पेड़ों के नीचे लेटते थे और अपनी थकावट को दूर करते थे। क्योंकि क्या है? पेड़ों से हमें क्या मिलती है? छाया मिलती है, हमें गर्मी नहीं लगती है। तो इसीलिए क्या कहता है पेड़? कि मेरी छाया में लोग अपनी थकावट दूर करते हैं। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। उन्हें अपना फल खिलाता हूँ। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। फिर पेड़ क्या बोलता है? कि कुछ नटखट, आप जैसे जो है नटखट बच्चे जो होते हैं, नॉटी बच्चे जो होते हैं, मुझ पर क्या फेंकते हैं? पत्थर। क्यों पत्थर फेंकते हैं? जहाँ किसी के घर में आप फल देखते हो, अगर कोई फल लगा है
तो क्या करते हैं, उसको लेने के लिए आप क्या करते हो, पत्थर पेड़ पर फेंकते हो कि वो फल जो है नीचे गिर जाए। तभी बेचारा वो पेड़ क्या बोलता है, जो है आप फिर भी वो आपको क्या खिला रहा है, फल खिला रहा है। तब भी वो उस पर आप पर कोई गुस्सा करता है, नहीं करता। और कुछ जो है पेड़ के जो है तने पर, पेड़ पर जो है कोई कील लेकर मेरे जो है पेड़ पर जो है स्क्रैच करता है, कुछ नाम खोदता है, तब भी मैं उस दर्द को सहन कर लेता हूँ। क्यों सहन करता है, वो आपको जो है आराम दिला रहा है, इसलिए वह हर चीज़ को जो है क्या करता है, हर चीज़ जो है अपने कष्ट जो है उसको सहन करता है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। पेड़ क्या बोलता है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता और आराम से सह लेता हूँ। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। आखिर में क्या बोलता है पेड़ कि क्या छोटे हों क्या बड़े हों, कोई भी हो, मैं पेड़ जो हूँ मैं सभी के काम में आता हूँ। तो हमें भी बच्चों पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। अभी आप देखिए कि जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में आपने देखा ना कि हमें कितने लोगों को कितने बीमार पड़े और कितनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसलिए अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, उनकी जो है हमें रक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। देखो कितने अच्छे से जो है हम पेड़ के जो है पेड़ों का जो है इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों पे जो है पक्षी घोंसले भी बनाते हैं, पेड़ों के नीचे जो है जानवर भी आराम करते हैं, और जो है देखो हम लोग भी मनुष्य जो हम हैं हम भी आराम करते हैं। तो पेड़ जो है हर सब के लिए जो है काम में आते हैं। Stay home and stay safe. Thank you, children.